Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। इसमें आपने सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें क्या करना है। सबसे पहले जो ये नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये मल्टीपल हैं 5 के? ठीक है, अगर हम इसे इस तरह से लिखें 2, 3, 5, 7, 9, क्या ये 5 पे डिवाइड हो सकता है? 5 का मल्टीपल है? नो। आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ पे 9 है, सो ये 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। आप 5 पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या तो यहाँ पे आपके पास 0 हो या 5 हो, ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी है कि ये 5 पे पॉसिबल है कि ये 5 पे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे है आपके पास 9, सो ये इस पे यहाँ डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 5 को फिक्स कर लें, ठीक है, जब 5 को फिक्स कर लेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स रह जाएंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 फिक्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स रह जाएंगे। सो हम परमुटेशन फाइंड करेंगे 4 डिजिट्स की, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि कितनी जो है हमारे पास कितने वे होंगे इसे अरेंज करके राइट करने के। सो टोटल नंबर क्या है हमारे पास? 5। अभी तो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इफ़ 5 इज़ फिक्स्ड, अगर हम 5 को फिक्स कर दें, सो मल्टीपल्स ऑफ 5 डिजिट इज़ इक्वल टू 4। एन अब हमारे पास 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप पीछे लिख भी दीजिएगा इस लाइन से पहले, एन इज़ इक्वल टू 4। सो आर भी 4 होगा हमारे पास, तो क्या बनेगा ये 4 फैक्टोरियल। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैसे आता है, ठीक है। फॉर अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें तो इसे आप राइट कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 1 के इक्वल आता है, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1। अब ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल रह जाएगा, सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4.3.2.1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। मतलब 24 जो है वेज होंगे इसे अरेंज करके राइट करने के इन डिजिट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स हैं उनको आप कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं? इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, और उसमें से 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, और ये जो 2 इंग्लिश बुक्स हैं ये इस तरह से शेल्फ पे अरेंज कर दी गई हैं कि ये इकट्ठी नहीं रखी गई। टुगेदर मीन्स इनको साथ साथ रखा नहीं गया। तो आपने जो परमुटेशन फाइंड करनी है वो इस तरह से फाइंड करनी है कि इंग्लिश की जो 2 बुक्स हैं उनको हमने साथ नहीं रखना। तो कितने तरीके हैं कि हम इन 8 बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि आपके पास टोटल बुक्स हैं 8, उनमें 2 बुक्स हैं इंग्लिश की, और आपने जो है किस तरह से इनको अरेंज करें कि आपके पास जो दोनों इंग्लिश की बुक्स हैं उन्हें इकट्ठा भी नहीं रखना, तो उनको हम कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं। सो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बुक्स मतलब n इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। सो p इज़ इक्वल टू r भी 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। r इज़ इक्वल टू 8 n की जगह आ जाएगा r भी, ठीक है। परमुटेशन फाइंड कर लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल, जैसे हमने अभी 4 फैक्टोरियल फाइंड किया था, ठीक है। 8 फैक्टोरियल मतलब 8.7.6.5321, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि E1 E2 आर 2 इंग्लिश बुक्स, हमें उसने क्वेश्चन में कहा था कि इंग्लिश की जस्ट हमारे पास 2 बुक्स हैं, सो हमने उनको नेम दे दिया E1 एंड E2, ठीक है। इफ़ वी अरेंज इंग्लिश बुक्स इन फॉर्म ऑफ E1 E2, अगर हम इसको इस तरह से अरेंज कर दें E1 E2 साथ साथ हैं और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, जब ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हमारे पास बाकी कितनी बुक्स रह जाएंगी? 7 रह जाएंगी, ठीक है। बिकॉज हमने 2 इंग्लिश बुक्स को E1 और E2 का नाम दिया, फिर हमने उनको एक कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो बाकी कितनी रह जाएंगी? 7। अब 7 की परमुटेशन निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ वी अरेंज इंग्लिश बुक्स इन द फॉर्म ऑफ E2 E1, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, बुक 1 को पहले रखें, बुक 2 को, या बुक 2 को पहले रखें या बुक 1 को। सो आंसर तब भी सेम ही आएगा बिकॉज 7 बुक्स रह जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी हो जाएंगी? दोनों को हम ऐड कर लेंगे अब, ठीक है।
ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम किस तरह से करेंगे, इंग्लिश बुक्स नॉट टुगेदर। अब हम कहेंगे यहाँ पे कि इंग्लिश बुक हमने इकट्ठी नहीं रखी। सो हम क्या करेंगे, जो हमने टोटल परमुटेशन फाइंड की थी 8 बुक्स की, ठीक है, ये इसमें से हमने जो इंग्लिश बुक्स को अरेंज करके रखा था, ठीक है, कंबाइन करके उससे कर देंगे माइनस। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3240। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मरतबा फिर मैं बता देती हूँ। इसमें आपने क्या करना था कि टोटल बुक्स हैं आपके पास 8, उनमें से 2 इंग्लिश की बुक्स हैं और 2 इंग्लिश की बुक्स को इस तरह से शेल्फ में अरेंज किया गया है कि वो इकट्ठी भी नहीं है। तो कितने जो हैं वेज होंगे हमारे पास इनको अरेंज करने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल परमुटेशन फाइंड कर लेंगे, फिर आप E1 E2 को इंग्लिश बुक्स को नेम दे दें E1 E2, ठीक है, उसको अरेंज कर लें, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, ठीक है। तो आपके पास 7 बुक्स रह जाएंगी, उनकी परमुटेशन फाइंड करें, फिर E2 E1 कर लें, ठीक है, उसकी भी सेम परमुटेशन होगी, 7 बुक्स रह जाएंगी। एट द एंड आप क्या करेंगे, बुक्स को ऐड कर लें पहले, ठीक है, 7 की जो परमुटेशन फाइंड की थी उन दोनों को ऐड कर लेंगे। एट द एंड आपने टोटल में से उनको माइनस कर देना, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स या हैंड रिटन नोट्स देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अगर आप ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, उस पर आप कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।